हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर है, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब तक हमने जो देखा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लोग उसको प्लेस करते हैं तो या तो वो रिपल होता है या तो वो अट्रैक्ट होता है। तो उसके पीछे का लॉजिक होता है, जैसे मान लो कि हर एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो एटम से बना हुआ है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के दो मोशन तो आपको पहले से मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास जब रोटेट करता रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये मान लो कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास वो रोटेट करता रहता है तो वो ऑर्बिटल रोटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अपने एक हाइपोथेटिकल एक्सिस के आसपास भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन की दो तरह की रोटेशन है, एक न्यूक्लियस के आसपास और एक अपने जो एक्सियल रोटेशन है वो। तो एक ऑर्बिटल रोटेशन हो गया और एक एक्सियल रोटेशन हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा ऑर्बिटल रोटेशन करते हैं, ऑर्बिटल मोशन भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी हाइपोथेटिकल एक्सिस के बेसिस पे एक एक्सियल रोटेशन करता है और जो इस डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करता है। होता क्या है बेसिकली कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट। एक छोटा सा मैग्नेट है, इस तरह से वो बिहेव करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा एटम के अंदर वो एक टाइनी मैग्नेट यानी छोटा सा मैग्नेट है, वैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट अराइज ड्यू टू टू टाइप ऑफ मोशन, दैट इज वन दैट इज ऑर्बिटल मोशन, सेकंड दैट इज कॉल्ड एक्सियल रोटेशन। इलेक्ट्रॉन जो होता है एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने की वजह से होगा क्या कि अंडरगोइंग सम मोशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो एक करंट का लूप बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई होगा तो एक करंट की एक लूप बनेगी, बराबर है। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग द मोशन एंड कैन कंसीडर एज अ स्मॉल लूप ऑफ करंट। तो जो वो मोशन करता है उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक लूप ऑफ करंट एसोसिएट हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वह परमानेंट स्पिन है। ऐसा तो है नहीं कि आज घूम रहा है कल नहीं घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की परमानेंट स्पिन है, बराबर, चाहे वो ऑर्बिटल मोशन में हो या तो एक्सियल रोटेशन के अंदर हो। तो ये एक मैग्नेटिक मूवमेंट अपने साथ एसोसिएट करके रखता है, अपना खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट वो एसोसिएट करके रखेगा क्योंकि वो परमानेंट मोशन में रहता है। क्लियर है इतना? तो फिगर के हिसाब से हमें पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड जो होता है, बराबर है, वो बहुत स्मॉल होता है और उसको मेजर करने के लिए यूनिट आता है जिसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेट्रॉन। कहीं पर भी अगर आपको मैग्नेटिक निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या आएगा? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट है, where n is the number of unpaired electron, where n is the number of unpaired electron। एक और वैल्यू है बोर, ये जो है म्यू बी की, वो लिखेंगे हम लोग, इसको याद कर लेना है 9.27 है 10 टू पावर माइनस 24 a इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, बराबर। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिटेलिंग। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन मैग्नेटाइजेशन, कि भाई कोई भी सब्सटेंस ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो कम अट्रैक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, बराबर।
डायमैग्नेटिज्म जो है बेटा नाम से पता चल जाता है। जैसे कि डी है, डी का मतलब आप लोग ऐसा, मैं तुम्हें ट्रिक समझाता हूँ। डी का मतलब दूर जाना, डी का मतलब दूर जाना, और दूसरा आएगा पैरामैग्नेटिक, तो पी का मतलब पास आना। यानी कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे और अगर रिपल्सन हो रहा है, दूर जाने का मतलब क्या हुआ, रिपल्सन, बराबर। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मान लो कि टीचर्स की प्रेजेंस के अंदर कई लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट होता है। कई लोग कैसे होते हैं, रिपल होते हैं कि चलो भाई नहीं पढ़ना है, तो पढ़ाई से उनका कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसके बेसिस पर रिपल्सन होता है। तो जैसे स्टूडेंट में अलग अलग चीजें होती है, बराबर। किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर, स्टूडेंट का अपना नेचर है, उसके बेसिस पे वो किस में कैटेगराइज होते हैं, किसी सब्जेक्ट में अट्रैक्ट होते हैं, कहीं पर अट्रैक्शन यानी रिपल्सन हो जाता है, बराबर। लेकिन अट्रैक्शन बनाए रखना, क्योंकि अट्रैक्शन बनाए नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको बोर्ड की एग्जाम भी देनी है, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म, तो हमें कैसा बनना है, सबको पैरामैग्नेटिक बनना है, यानी कि अट्रैक्शन बनाए रखना है। चलो, तो डायमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। डायमैग्नेटिज्म का मतलब क्या, वीकली रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रख देते हो और उसका रिपल्सन हो जाता है, वीकली रिपल ना याद हो तो वो भी चलेगा, रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, वीकली रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात, पहले तो एग्जांपल इसके लिखते चलो साथ में, जैसे कि पानी H2 हो गया, NaCl हो गया, C6H6 यानी बेंजीन हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बार बार पूछा जाता है, डिफेक्ट्स पूछे जाते हैं और ये चीज है, तो इसमें से ये पक्का है, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं। दूसरी बात, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, अब देखो जहां पर एट्रैक्शन की और रिपल्सन की बात आती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो मान लो कि कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है पैर अप है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा, पैर इलेक्ट्रॉन है। पैर अप इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर, बराबर है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसकी पैरिंग हो चुकी है। मान लो कि मैं अगर s ऑर्बिटल की बात करूं, s ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो पैर अप है, तो ये जो कोई भी होगा पैड इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस, उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ऐसा नहीं ऐसे इलेक्ट्रॉन कोई भी ले लो, जैसे कि p ऑर्बिटल के अंदर ऐसा है कुछ, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पैर है, तो व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैर, तो उस सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर रिपल्सन होता है, क्योंकि एट्रैक्शन बेसिकली अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो एट्रैक्शन, और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो सारा रिपल्सन। तो यहाँ पर ये जो चीज है उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैक्ड, बराबर। then those substance और solid, क्योंकि solid स्टेट चल रहा है ना, those substance when placed in magnetic field they repel, बराबर, वो रिपल करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पैर्ड एंड देन दोस सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड दे रिपल, बराबर। यानी कि इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या यहाँ पर कोई भी नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, पैर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बराबर। तो होता है क्या, पैरिंग द इलेक्ट्रॉन cancel magnetic moment and lose magnetism, बराबर। फिर से ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या, दूर जाना, बराबर है।
सबसे पहली बात, वीकली रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने और वीकली रिपल कर रहा है या तो रिपल कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट कौन सा है, एग्जांपल को याद कर लेना है अच्छे से, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। H2O, NaCl, benzene, etc. All the electrons are paired. Then those type of substance when placed in a magnetic field, what happens? They repel, and that's why we can say that it is diamagnetic substance. There is no unpaired electron. उसमें कोई भी unpaired electron होता नहीं है। Pairing the electron, देखो pairing the electron क्या करता है बेटा, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लेते थे, एक में +1/2 और -1/2, यानी कि एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल या तो नलीफाई। ऐसे सब्सटेंस को जब हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। चलो क्लियर है, इतना क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जिसको क्या कहेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, बराबर है। चलो पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर कैसे आपको करना है, इसके भी पॉइंट्स बनाओ। जैसे यहाँ पर वीकली रिपल लिखा हुआ है, बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अट्रैक्टेड, बराबर, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ऐसा। बाकी अट्रैक्टेड और रिपल खत्म हो गई बात। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्यों अट्रैक्ट हुआ भाई, इसमें क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि भाई इफ सब्सटेंस और सॉलिड, इफ सब्सटेंस सॉलिड जिसके एटम, या तो ऐसे लिखो, इफ atoms of solid substance having unpaired electron present in them, then those substance attract when placed in magnetic field। बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे एटम्स या तो आयंस, बराबर, एटम्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, देखो जो एटम होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर हुए, बराबर, मान लो कि किसी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, किसी के अंदर एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा तो एटलीस्ट एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही वो सब्सटेंस क्या कर पाएंगे, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे। तो एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर अनपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वीकली, एक तो वीकली अट्रैक्ट होता है, दूसरा इफ एटम्स, यहाँ पर कभी कभार आयंस भी होते हैं, एटम्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम, देन दोस सब्सटेंस attracted when placed in magnetic field। यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पे देखो, यहाँ पर O2 आएगा, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे Cu+2 लिख सकते हैं, Fe+3 है, एक्सेट्रा। आप खुद ही सोचो ना भाई, Cu+2 है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का नंबर क्या होता है, 29 होता है, एक्सेप्शनल केस है ना, तो क्या लिखते हैं, R1 3d10 4s1, क्या लिखेंगे, R1 3d10 4s1 लिखेंगे, हाँ या ना। अब इसमें +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s0, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन को जब आप प्लेस करोगे ऐसे डी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा। अगर ये भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो सब्सटेंस कैसा कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। O2 का आपने एमो डायग्राम के बेसिस पे पढ़ा होगा, वहां पर प्रूव हुआ था कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, बराबर। तो ये पैरामैग्नेटिज्म जो है पूरे का पूरा किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एटलीस्ट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, बराबर, ऐसा। एक भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो कैसा हो जाएगा, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक। चलो इतनी क्लियर हो गई बात, बहुत ही सिंपल।
अभी इसके अंदर और कुछ डालने की जरूरत है नहीं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिज्म में। फेरोमैग्नेटिज्म बराबर है। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो आगे जो क्लासिफिकेशन है वो फेरो, एंटी फेरो बराबर है, और उसके बाद फेरीमैग्नेटिज्म के अंदर होगा फेरो, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिज्म। तो वो जो है वो हमें पता चल जाना चाहिए। फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो पहले आप ये दोनों कंप्लीट कर लो बराबर है, फिर हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म यहां से ही मैं स्टार्ट कर देता हूं तो एंड में सब कुछ खत्म हो जाए। तो यहां पर ही टाइटल डालेंगे हम लोग चलो यहां पर लिखो फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। चलो तो फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस में होगा क्या बराबर। फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या तो नहीं है। तो सबसे पहले उसके एग्जांपल देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल बराबर, ये उसके एग्जांपल है बेटा। आयरन, कोबाल्ट, निकल लिखेंगे बराबर है। कभी कभार यहाँ पर गैडोलियम भी लिखते हैं बराबर है, और CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड। सो इसके अंदर इसके जो आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर है वो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले ये फिगर जो है उसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो ये सारे के सारे डोमेन्स है बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स क्या होता है। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है उसके अंदर, चलो इसको ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने बराबर। तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि पहले तो ये लिख लो कि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ये क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे बराबर। तो जब आपका कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर एटम्स होंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो छोटे छोटे एक स्पेसिफिक एरिया में होंगे जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन्स बराबर है। मेटल आयंस के अंदर अगर हम लोग ऐसा देखें तो उसमें ऐसा माना जाता है, हायर इंजीनियरिंग में इसको ग्रेन्स कहते हैं। तो जो डोमेन वाला पार्ट होता है कि मेटल के अंदर मान लो कि हमारे पास एक कर्नल होता है और एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कर्नल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे जो जनरेट होता है छोटा सा हाइपोथेटिकल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, उसको क्या कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। डोमेन्स का दूसरा वर्ड है ग्रेन्स बराबर है। तो छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं। यानी कि ये पहले से ऐसे नहीं होंगे, ये सबसे पहले जो है आपके डोमेन्स जो है, जो भी सब्सटेंस का प्रैक्टिकल करना चाहोगे बराबर है, उसमें ऐसे डोमेन्स अनइवन रैंडमली अरेंज होते हैं बराबर ऐसे। तो आप मान लो कि आप लेबोरेटरी में गए बराबर, आपको मालूम नहीं कि सब्सटेंस कौन सा है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हो किसकी बात कर रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, या तो एंटी फेरो या तो फेरी। तो उसके अंदर कि एक स्टूडेंट था, वो गया कहां पर, लेबोरेटरी में। उसने क्या किया कि एक आयन जो थी उसकी कील उठाई बराबर, उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया, कॉपर वायर लगा दिया, कॉपर की वायर लगा दी, और उसके अंदर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, उसको छूना नहीं है बराबर, क्योंकि वो तो उसमें से कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, तो चिपक जाओगे। हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल करके देखना है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की बराबर है, तो वो आयन की जो छोटी सी कील थी उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, मैग्नेटिज्म, यानी कि वो एक स्मॉल मैग्नेट बन गया। तो जब ये डोमेन्स अनइवन होते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना बेटा, तब सारे के सारे डोमेन्स कैसे हो जाते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाते हैं। मान लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं,
बराबर, ये मैग्नेटिक फील्ड है और सारे के सारे डोमेन जो है वो ऐसे अरेंज हो गए, बराबर है, जो पहले रैंडमली अरेंज थे। तो उसके बेसिस पे हमें पता चला कि ये जो सब्सटेंस है वो कैसा बन जाता है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या कहते हैं उसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लिखेंगे हम लोग स्ट्रांगली अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। और वो क्या बन जाता है, यहाँ पर आप देखें तो परमानेंटली मैग्नेट, क्या बन जाएंगे, परमानेंटली मैग्नेट बन जाएंगे। यानी कि अगर आपने वो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देना बंद भी कर दिया ना, तो भी वो आयन की जो कील है या तो पीस ऑफ आयन है वो खुद मैग्नेट बन जाएगा, वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो परमानेंट मैग्नेट हो जाता है जब हम लोग, देखो दो चीजें हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको, परमानेंट मैग्नेट कहेंगे हम लोग। क्लियर है इतना। चलो और एक चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मेटल आयंस, बराबर है, ऑफ दिस सब्सटेंस, मान लो कि मेटल आयंस ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी एबी का ले लिया मैंने, मेटल आयंस ऑफ दिस सब्सटेंस ग्रुप टुगेदर, बराबर है, in a small region is called domain। मैंने बोला ना आपको, मेटल आयंस ऑफ दिस यानी कि जो भी इसमें से ले लो, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कुछ भी, ग्रुप टुगेदर, उसका जब एक ग्रुप बनेगा इन अ स्मॉल रीजियन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहेंगे, डोमेन्स कहेंगे, बराबर। तो ये डोमेन्स की छोटी सी डेफिनेशन है। आगे लिखेंगे ईच डोमेन एक्ट एज अ मैग्नेट। हर एक डोमेन जो है वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, हर एक डोमेन क्या करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। तो ये लिखे ईच डोमेन एक्ट एज अ मैग्नेट, बराबर है। ओके, चलो लिखते रहिए साथ में। फिर आगे लिखिए when it is placed into magnetic field, it is strongly attracted, and even if we remove the magnetic field, they behave like a magnet, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बनाकर लिखने हैं, बराबर। फिर से ध्यान दो फटाफट। चलो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कुछ एग्जांपल्स लिखे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलियम, क्रोमियम डाइऑक्साइड। फिर इसके फिगर है strongly attracted, those substances which are strongly attracted towards the magnetic field, that is called ferromagnetic substance। तो मैंने आपको डोमेन्स के बारे में समझाया कि डोमेन्स क्या होता है। यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन भी है कि मेटल आयंस ऑफ दिस ग्रुप टुगेदर, that is called in a small region, that is called domain। डोमेन यानी ग्रेन्स भी कह सकते हैं, बराबर। जैसे डाइपोल होता है, हर एक मेटल के अंदर कर्नल और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसका एक छोटा सा पार्ट, डाइपोल का मतलब ऐसा, एक जगह प्लस ड्रॉ करो, एक जगह माइनस ड्रॉ करो। तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने वो एरो से ड्रॉ किए। तो छोटे छोटे रीजन के अंदर जो डोमेन्स बनते हैं उसको हमने लिखा हुआ है। हर एक डोमेन एक छोटा सा मैग्नेट है। जब इसको हम मैग्नेटिक अप्लाई कर रहे हैं, ईच डोमेन एक्ट एज अ मैग्नेट व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे की सारी जो अरेंजमेंट थी पहले रैंडम थी, अब कैसी हो गई, अलाइन हो गई मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या बन गया बेटा, मैग्नेट बन जाएगा। तो इस तरह से, और इसको रिमूव भी करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड अगर रिमूव भी कर लेते तो ये सब्सटेंस एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, वो परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। चलो क्लियर है इतना, लिख लीजिए।
चलो अभी हम लोग एंटी फेरो के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? एंटी फेरो। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म। एंटी फेरो मैग्नेटिज्म के अंदर फिगर कैसे आएगी बेटा? तो फिगर देख लो। एक तो पहली बात की एग्जांपल इसमें है, तो इसमें मैंगनीज ऑक्साइड है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इसकी फिगर ऐसे आएगी। मान लो कि एक डोमेन ऐसा है, तो एक डाउनवर्ड में है, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या हो रहा है आप खुद ही बताओ। रहा मैंगनीज ऑक्साइड जैसा सब्सटेंस है, तो अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भी इसकी अरेंजमेंट ऐसी ही रहेगी, और एक जो है वो दूसरे की मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करता है? नलीफाई कर देता है, कैंसल ईच अदर। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वन डोमेन इज कैंसल बाय द अनदर। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज मैंगनीज ऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंगनीज ऑक्साइड के अंदर ये है और उसका छोटा सा कंटेंट है जो आपको वहां पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर, जिसको हम लोग लिखेंगे फेरी मैग्नेटिज्म। क्या लिखेंगे? फेरी मैग्नेटिज्म। तो इसके अंदर कुछ फिगर जो है कैसे बन रही है? मान लो कि अप एरो है, फिर यहाँ पर वापस एक अप एरो जा रहा है, बराबर ऐसे करके कुछ आप रैंडमली डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, ऐसी फिगर बनाई होगी। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अनइवन नंबर में है। फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आपको याद करनी है? एक तो फिगर, इट इज ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व कब होता है? तो लिखिए, इट इज ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ domains in the substance align in parallel and anti-parallel। क्या लिखेंगे? anti-parallel, बराबर है। डायरेक्शन बराबर in unequal number। ध्यान से देखिए, इसके बेसिस पे छोटा सा पॉइंट बनाया हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन्स इन द सब्सटेंस अलाइन इन पैरेलल। तो आप देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आया, ये नीचे आ रहा है, बराबर है। ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि 4 ऊपर तो 2 नीचे, यानी अनइक्वल नंबर में है। पैरेलल और एंटी पैरेलल जो है, बराबर है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरोस है वो कैसे बेटा? अनइक्वल है। यानी कि मान लो कि इसका इसने नलीफाई कर दिया, इसका इसने नलीफाई कर दिया, तो भी 2 एरो कहीं ना कहीं पे ऊपर या तो नीचे दिखाए हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डोमेन्स के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म तो है, वीकली वो अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर डोमेन्स में जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कुछ नलीफाई हो जाएंगे और कुछ वहां पर बाकी रहेंगे। तो फेरो जो है स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म है, जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो नो मैग्नेटिज्म। ये बीच का हुआ। फेरी का मतलब क्या? बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? वीकली अट्रैक्टेड, बराबर, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वीकली अट्रैक्टेड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे? वीकली अट्रैक्टेड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो अच्छे से उसको लिखेंगे। Fe3O4 जो है उसका नाम क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइट। क्या लिखेंगे? मैग्नेटाइट। एक आएगा MgFe2O4, बराबर है, इसको कहेंगे फेराइट। और ZnFe2O4। ये तीनों के 3 एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू के अंदर। तो फेरी मैग्नेटिज्म के अंदर एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करने हैं, एंटी फेरो के अंदर अच्छे से लर्न करने हैं, फेरो के अंदर भी आपको अच्छे से याद करना है। फिर से मैं बता दूं, फेरो मैग्नेटिज्म के अंदर क्या होगा? इट इज ऑब्जर्व एंड इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। द डोमेन्स पैरेलल, एंटी पैरेलल, अनइक्वल नंबर में है, यानी कि 4 ऊपर तो 2 नीचे है। इसका मतलब क्या है कि नलीफाई हो जाएगा कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाएगा।
इसका मतलब है कि व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपेंस, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करेगा वहां पर, वीकली अट्रैक्टेड व्हेन इट इज प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, Mg Fe2O4 यानी फेराइट, Zn Fe2O4 जिसका कोई नाम दिया नहीं है। तो इसके बेसिस पे आपको याद करना है। इसमें एक और चीज पॉइंट अच्छे से आपको लर्न करना होता है कि जब इसको हीट किया जाता है, बराबर, तो इसकी ये जो पेरीमैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाती है, वो कुछ कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा बन जाता है, बराबर। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। कुछ एडिशनल पॉइंट है और थोड़े बहुत जो कैलकुलेशंस है एडिशनल, जो कॉम्पिटिटिव बेसिस पे है, वो हम लोग करेंगे। हम लोग इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक का कंटेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।